Good morning, students. In previous classes, we studied from exercise 1.1 and now we start from theorem 1.2, that is fundamental theorem of arithmetic. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अपन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, लेकिन इसका नाम अभी है अपने पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम क्या कहती है हमें? एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed in the form of product of primes. कोई भी कंपोजिट नंबर है हमारे पास, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। इसके एग्जांपल से जैसे अगर अपन करें, जैसे हमारे पास 6 है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमने पहले पढ़ लिए। देन 6 कैन रिप्रेजेंट 2 into 3 and this factorization is unique। अगर इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं तब ये यूनिक होता है। यूनिक मीन्स ये चेंज नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पढ़ा तो 2 into 3 आ गया, कहीं और जाके पढ़ा तो 3 into 4 आ गया, 3 into 5 आ गया। जब भी हम 6 का किसी भी कंपोजिट नंबर का कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करते हैं तो हमेशा किसमें प्रोडक्ट आता है, किसका? प्राइम्स का। और किसमें ब्रेक होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में ब्रेक होता है। और इसके जो फैक्टराइजेशन होते हैं वो यूनिक होते हैं, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। इनका चेंज क्या कर सकते हैं? इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रेटिंग की 3 into 2 लिखते हैं या 2 into 3 लिख दो अपन। तो ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही है कि किसी भी एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ product of primes and this factorization is unique rather than their order, तो इनके ऑर्डर के। अब इसका यूज क्या होता है? इसका यूज ये होता है, इसको और एक्सप्लेन अगर हमें करना हो तो जैसे अगर हम कहेंगे 15, तो 15 के फैक्टराइजेशन करते हैं, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आता है 3 into 5। अब किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि सर 18 को हम क्या लिख सकते हैं कि 18 को तो हम 2 into 9 कर सकते हैं और 9 क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये आपकी बात हो, ये तो मैं रूल गलत हो गया, थ्योरम 1.2 तो गलत हो गई। नहीं, ये गलत नहीं। 9 क्या है? अगर कंपोजिट नंबर है तो 9 अगेन ब्रेक इनटू 3 into 3, दैट इज प्राइम नंबर। सो वी कैन राइट 18 इज 2 into 3 into 3। जितने भी कंपोजिट नंबर होंगे वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। अब इस थ्योरम का यूज से पहले एक टाइप क्वेश्चन आता है कि कोई भी डिजिट, किसी भी डिजिट की पावर हम कुछ भी लें, नेचुरल एंड पावर ऑफ एनी डिजिट और नंबर, दैट्स पावर इज n, कैन बी एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। कि किसी भी वैल्यू n के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या एंड विद डिजिट 0, क्या वो कोई नंबर 0 के साथ एंड होगा या नहीं होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर लेते हैं जिसमें 0 यूज होता है, वो है अपने पास 10। 10 के अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आता है 2 into 5। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं तो आता है अपने पास 2 into 5। फिर अगर हमने लिया 20 तो 20 का होगा 2 into 2 into 5। 50 का यूज करते हैं तो 2 into 5 into 5। 60 का यूज करते हैं हमारे पास तो 2 into 2 into 60 का हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 into 3 into 5 into 2। ये हो गया हमारे पास 60 का। फिर अगर हमारे पास ले हम 100 का ऐसे, तो 100 का होगा 2 into 2 into 5 into 5। 500 का यूज करें तो 2 into 2 into 5 into 5 into 5। इसी तरह अगर अपन चलते जाएंगे तो सबसे मेन बात जो इसमें आती है, इतने एग्जांपल हमने लिए कि जो भी डिजिट 0 के साथ एंड हो रहा है, जैसे हमने लिया 10, 20, 50, 60, 100, 500, 10,000 भी यूज कर लो, इसमें भी क्या आ जाएगा? 2 into 2 into 2 into 5 into
5 इंटू 5 इंटू 5 और एक 2 और आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 10,000 का भी। इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने किए तो हमारे पास सबसे जो कॉमन थिंग आई वो कॉमन ये आया कि सब में प्राइम कम से कम वन पेयर किसका है हमारे पास 2 और 5 का। इसका मतलब कि कोई भी नंबर अगर डिजिट 0 के साथ एंड होता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या जरूरी है, 2 इंटू 5 फॉर्म जरूरी है। अगर इसमें 2 इंटू 5 नहीं है तो कोई भी डिजिट 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। क्लियर है इतनी बात कि हमने इतने एग्जांपल देखे कि 10, 20 कंपोजिट नंबर लिए जो कि 0 के साथ ऐड होते हैं। जैसे हमने 0 के साथ ऐड होने वाले डिजिट या नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमने इसमें एक बेसिक बात नोट की कि सर हम इसमें सभी में 2 इंटू 5 की फॉर्म है। ठीक है, तो 2 इंटू 5 की फॉर्म है। इसका मतलब अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 के साथ एंड हो रहा है किसी भी पावर n के लिए, वैल्यू ऑफ n के लिए, तो इसके लिए क्या कंपलसरी है, 1 पेयर ऑफ 2 इंटू 5 कंपलसरी है। किसी बेसिस में जब क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, जैसे तुम्हारा एग्जांपल 4 है कि 4 की पावर n, सॉरी एग्जांपल नंबर 5, consider the number 4 to power n where n is a natural number, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं अपने पास, कि सर नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि नेचुरल नंबर 1 to इनफाइनाइट होते हैं। For any where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4 to the power n with the digit 0, कि n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या ये 4 की पावर n 0 के साथ एंड होगा। तो हमें फिर से वही काम कि हम सबसे पहले गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 इंटू 2। हमने अभी कहा कि सर अगर कोई भी डिजिट 0 के साथ एंड हो रहा है तो इसमें मस्ट कंडीशन हमने बताई कि इसमें मस्ट कंडीशन है उसके पास जो फैक्टर और प्राइम फैक्टर होंगे उसमें 2 इंटू 5 की फॉर्म जरूरी है। 2 इंटू 5 की फॉर्म होना जरूरी है। तो इसमें हमने कहा कि 2 इंटू या तो 2 की पावर 2 इंटू 5 हो या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म होनी चाहिए। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 4 का तो आता है 2 इंटू 2। इसमें 2 तो है लेकिन 5 हमारे पास नहीं है, सो इट कांट बी एंड विद डिजिट 0। अब इसमें बात ये आती है कि इसमें थ्योरी लिखनी क्या है। इसमें हमने लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन 4 इज इक्वल टू 2। हम इसमें लिखेंगे एनी नंबर एंड विथ डिजिट 0 if their factor have 2m into 5 की पावर n form, but ये फॉर्म होगी तो वो 0 के साथ एंड होगा, बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 consist 2 as a factor. Prime factorization of 4 consists 2 as a factor, but and it does not have does not have 5 as a factor. So any value of n, for any value of n 4 to power n cannot be n with digit 0, कि n की किसी भी पावर के किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 के साथ एंड नहीं होगा। उसका रीजन क्या है कि जब हमने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमारे पास वो आया 2 इंटू 2।
इसमें हमने रीजन दिया कि एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 if the prime factorization of the number have 2m into 5 to the power n as a factor form, but prime factorization of 4 consists 2 as a factor. 2 तो है इसमें, but it does not have 5 as a factor. इसमें 5 की फॉर्म नहीं है. So for any value of n, 4 to the power n cannot be end with digit 0. किसी भी n की वैल्यू के लिए 4 की पावर n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता. इसी टाइप का क्वेश्चन क्या है आपके पास, इसी टाइप का एक और एग्जांपल करें अपन. 15 टू पावर n, क्या 15 टू पावर n 0 के साथ एंड हो सकता है? तो हम देखेंगे 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन वो है 5 into 3. इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 तो है हमारे पास बट 2 नहीं है, तो ये 0 के साथ एंड नहीं होगा. तो ये डिजिट 0 के साथ एंड नहीं होगा क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में 5 है लेकिन 2 को कंसिस्ट नहीं करता. इसी तरह जो बुक का क्वेश्चन है आपके पास 6 to the power n, तो 6 to the power n में इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो आता है अपने पास 2 into 3 to power n. 2 into 3 की पावर n है, तो यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं. और हमने क्या कंडीशन पढ़ी है कि कोई भी नंबर 0 के साथ एंड कब होगा, जब उसमें 2 into 5 की फॉर्म कंसिस्ट होगी. ठीक है, इससे आगे जो आपका एलसीएम और एचसीएफ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्क्राइब कराएंगे. थैंक यू.